हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 4 - 3 - 2 = 24। इसको ऐसा क्या करेंगे कि ये 24 आ जाए। उसी तरह यहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 4 इंटू करके देखते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ करेंगे क्या होगा, चलते हैं 12 बदना 24 आ गया 24। उसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, सही है कि नहीं है लॉजिक। 6 इंटू 1 इंटू 2 = 12 आ रहा है कि नहीं, तो 6 कम 6 6 दूना 12, सही है। उसी तरह इसको करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 1 = कितना होगा 20। 21 से इंटू करेंगे तो 20 ही होगा, और यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं क्या दिया है, पढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे सी से जी गया है, यानी 4 गया है। सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी, चौथा, ठीक है। उसी तरह एच के बाद चौथा देखेंगे क्या आएगा, एच के बाद आएगा आपका आई जे के एल, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है एल, ठीक है। तो एल आ रहा है चौथे नंबर पे, तो ऑप्शन ऐसे ही देखेंगे। बी कटी गया, सी होगा ही नहीं और बचा आपका ए और डी। तो ए में भी एल से शुरू है और डी में भी एल से शुरू है, तो आगे हम देखेंगे। फिर ए से गया है आपका ई, यानी फिर चौथा बी सी डी ई, ठीक है। तो उसी तरह देखेंगे यहाँ ई से चौथा, ई के बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, एफ जी एच आई, क्या आएगा आई आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ये भी कट गया, आई नहीं है ई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन करें, ठीक है। असंगत देखेंगे, ये भी स्क्वायर है, ये भी है 12 के स्क्वायर है, ये 9 के स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है आपका, ये 9 का है, मतलब ये सब सम का स्क्वायर है, ठीक है। ये विषम का स्क्वायर है, यानी ये 9 का स्क्वायर है। 9 क्या होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया, यही होगा आपका आंसर। आगे बढ़िए, इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सही है, भले ही वो आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती हो। यह निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है, ये करते हैं। कथन क्या दिया है आपका, सभी दरवाजे शिक्षक हैं। दूसरा क्या दिया है, सभी शिक्षक प्याले हैं। क्या दिया है, सभी दरवाजे, देखते हैं दरवाजे, दरवाजे क्या है, सभी दरवाजे क्या है, शिक्षक है। सभी दरवाजे क्या है, शिक्षक है, शिक्षक लिखा है, थोड़ा सा हो जा रहा है, शिक्षक है। और दूसरा क्या दिया है, सभी शिक्षक प्याले हैं, माने ये सभी जो शिक्षक है पूरा, देखते हैं ऑप्शन कटेगा, सभी शिक्षक क्या है
प्याले हैं, सभी शिक्षक प्याले हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। सभी प्याले दरवाजे हैं, क्या सभी प्याले दरवाजे हैं? देखिए क्या कब बोला है, क्या सभी दरवाजे हाँ नहीं है, नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दूसरा क्या है, सभी दरवाजे प्याले हैं, सभी दरवाजे प्याले हैं, सही है, ठीक है, ये सही है दूसरा। अब तीसरा कह रही है सभी शिक्षक दरवाजे हैं, क्या सभी शिक्षक दरवाजे हैं? नहीं है, नहीं होगा, कहाँ से हो जाएगा? देखिए कुछ प्याले शिक्षक हैं, कुछ प्याले शिक्षक हैं, हाँ कुछ तो हो सकता है, कुछ प्याले शिक्षक हैं, बिल्कुल सही दिया है, यानी 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। तो उसके हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट में दिया है निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं, केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं, हाँ बी राइट होगा आपका आंसर, ठीक है। बाकी नीचे तो देखने का जरूरत ही नहीं है, जब यही आंसर मिल गया तो 5 नंबर देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है, ठीक है। कुर्सी से फर्नीचर संबंधित है, उसी तरह साइकिल से यात्रा होगा, नहीं, पेंसिल से लकड़ी, नहीं, यह दिया है तीसरा लिखने का कागज यानी लेखन सामग्री, आसन सीट आवरण कवर, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा आपका, लिखने का कागज ये सही है, सी ऑप्शन सही होगा, लिखने का कागज यानी लेखन सामग्री, ये सही है, बाकी ये गलत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसको देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, 213 से 217 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 213 से 217 माइनस करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 213 217 233 269, यानी एक्स, यहाँ एक्स मान लेंगे। अब यहाँ इसका डिफरेंस देखेंगे कितना का हो रहा है, यहाँ +4 का होगा, यहाँ कितना का होगा, यहाँ +16 का आएगा डिफरेंस, यहाँ कितना क्या आएगा, 36 का आएगा, यहाँ कितना का तब आना चाहिए, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 6 का स्क्वायर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 8 का स्क्वायर होना चाहिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होता है, ठीक है। तो 69 में 64 जोड़ देंगे, 269 में 64 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 233 आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 किसी निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी प्रणाली के आधार पर हल न किए गए चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको, यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगाया है कि 91 आया है, इसका क्या लॉजिक लगाया है कि 169 आया है, उसी तरह यहाँ लगाना है, देखते हैं क्या लगाया है। यहाँ है आपका 6 × 5 +3 1, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है, 5 × 3 + 1 आ जाएगा आपका 56, 5 6 30, 30 में 3 से इंटू करेंगे तो 90, 90 + 1 91 आ गया। उसी तरह यहाँ कर लेंगे 22 ×
इंटू 5 इंटू 3+1, सब में 3+1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 22 × 110। 110 में 3 से गुना करेंगे, 110 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 330 + 1 331। नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में आपको गिनना है, इसमें कितने टोटल कितने त्रिभुज हैं। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, एक ये बनेगा 6, एक ये बनेगा 7 और ये बनेगा 8। टोटल कितना बन रहा है? टोटल बन रहा है आपका 8। कितना बन रहा है टोटल? 8, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्या है? पत्र, दूसरा उपग्रह, तीसरा टेलीफोन, चौथा स्मार्टफोन। तो पहले तीसरा और चौथा देख लेते हैं, तीसरा चौथा में से क्या होगा? टेलीफोन या स्मार्टफोन? तो सबसे पहले टेलीफोन आया होगा, उसके बाद ये स्मार्टफोन आया होगा, तो ये 4 मतलब बी नंबर तो होगा नहीं। बी तो होगा नहीं आपका। उसके हिसाब से देखेंगे पहले पत्र, अब 1 और 3 में देखेंगे, ए और सी में, तो पहले आया पत्र। तो पहले टेलीफोन से भी पहले पत्र चलता था, तो पहले क्या आएगा हमारा? एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पत्र, उसके बाद क्या आएगा हमारा? टेलीफोन आएगा, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद ये स्मार्टफोन, उसके बाद उपग्रह। तो 13 42 किस ऑप्शन में है? 13 42, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, इसको एक बार आप लोग बनाकर रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।